Yes. अगला टॉपिक है, इस वर्ड को खत्म भी करना है कि 3 महीने इधर ही पूरे कर रहे हैं, तो फिर असाइनमेंट्स भी अब बढ़ेंगी जरा। अब तो आप लोगों को कहना चाहिए सर 5 दे दे, अब तो हमारी 50% तो ग्रिप होगी टूल्स पर, हमें तो देख के पहचान हो जाती है कि ये काम करता है टूल। तो इसलिए आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवाऊंगा कि 3 असाइनमेंट दूंगा, लेकिन 1 घंटे के अंदर बनने वाली वो असाइनमेंट आती है। हार्डली 15-20 मिनट के अंदर वो एक असाइनमेंट आप लोगों की कंप्लीट हो जानी है। परेशान ना हो, वो बता भी दूंगा कि किस तरह से काम करना है। वो जो 15 मिनट लॉगिन होने के लिए लगते हैं ना, वो 15 मिनट का काम मैंने पहले करवा लेना आप लोगों से, तब तक वो 15 मिनट लॉगिन होता रहे। यस, सो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा चार्ट का। जिस तरह से अक्सर हमने ये वर्ड सुना होगा कि जी हमें चार्ट ड्रॉ करना है। अब चार्ट ड्रॉ किस तरह का करना है? टेबल के थ्रू ड्रॉ करना है, जिसमें से बहुत सारी एग्जांपल्स आ रही हैं, जैसा कि कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया, एक्स एक्सिस है, मैप है, स्टॉक है, सरफेस है, रेडार है, जो कि अक्सर पबजी गेम के अंदर भी इस तरह का चार्ट आता है। अब इनमें सबसे मुश्किल की अगर बात करें, सबसे आसान की बात करें, तो मैं इनमें से ही 2 असाइनमेंट दूंगा। पहले हम बात करेंगे पाई चार्ट की, कि पाई चार्ट कैसे ड्रॉ होता है। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए किस किस्म का डाटा होना चाहिए? प्रोडक्ट एक हो, कंपटीटर डिफरेंट हो, बस इतना याद रखिएगा। या कंपैरिजन करने के लिए प्रोडक्ट एक है, कंपैरिजन करने के लिए आप उसके लिए कौन सा चार्ट ड्रॉ करते हैं? पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। ओके, जैसा कि मैं चाह रहा हूं कि लास्ट नवंबर का मंथ गुजरा ना, अब नवंबर के मंथ में हमारा बेसिकली शॉर्ट कोर्सेज है। मेन प्रोडक्ट क्या है? शॉर्ट कोर्सेज। अब शॉर्ट कोर्सेज में वो कोर्सेज के अंदर कंपैरिजन किया जा रहा है उसकी कंपटीटर्स है, जैसा कि फाउंडेशन का कंपटीटर है ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स का स्पोकन है, लेकिन ये है तो सब शॉर्ट कोर्सेज। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर मैं टाइटल दे रहा हूं नवंबर शॉर्ट कोर्सेज नवंबर 2024, और मैं कंपैरिजन कर रहा हूं फाउंडेशन इतने एडमिशन, स्पोकन इतने। इसका मतलब वो चीज कन्वर्ट हो रही है पाई चार्ट के अंदर। और एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल नंबर 2 की अगर बात करेंगे, फॉर एग्जांपल पाई चार्ट पर क्लिक किया, यहां पर कुछ उसके लेआउट्स आ रहे हैं, जिसमें से मैंने इसको क्लिक किया और ओके कर दिया। लेकिन याद रखें, जब हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं तो चार्ट ड्रॉ करने के साथ साथ एक्सेल की शीट भी ऐड हो जाती है, ठीक है। सो यहां पर मुझे इस एक्सेल की शीट को फिल वक्त के लिए मैं क्या कर दूंगा? डिलीट कर दूंगा। वो डिलीट इसलिए करना है ताकि पहले मैं इसको समझा सकूं कि ये कैसे काम कर रहा है, देन उसके बाद हम उस एक्सेल की शीट को भी ऐड कर देंगे। सो यहां पर याद रखें, कोई भी चार्ट ड्रॉ करेंगे तो देखो चल रहा है लाइट, मैं आगे से मतलब इशारे से पढ़ा रहा हूं है। सो यहां पर इस एक्सेल की शीट को मैं फिल वक्त डिलीट कर रहा हूं, कंट्रोल पी करके इस पेज को लैंडस्केप पर ला रहा हूं, क्योंकि ये भी एक लेआउट के अंदर ड्रॉ आता है, और इसका साइज भी पेज के मुताबिक कर रहा हूं। अब यहां पर कितने कलर्स आपको शो हो रहे हैं? 4 कलर शो हो रहे हैं। तो इसी के साथ साथ यहां पर आपको 4 कैटेगरीज भी आ रहे हैं, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका मतलब फर्स्ट किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फोर्थ वन, तो इसका मतलब ये 4 कलर ही हैं। बट मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे यहां पर इसको मॉडिफाई करना है। ये वो हायरार्की नहीं है कि डिलीट किया ऐड कर दिया, यहां पर टेबल के थ्रू ये चीज अपडेट होती है। यस, उसी पर भी हम आगे बात करेंगे। फिल वक्त मैंने पॉइंट चार्ट पर क्यों बताया कि ये पॉइंट चार्ट ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन इसके लिए आपका टॉपिक मकसद क्या होता है कि प्रोडक्ट एक होनी चाहिए। अब यहां पर इसको ऐड करना है, तो इसके रेलेवेंट ऊपर 2 टैब आ रहे हैं, नंबर 1 और सेकंड वन किसके थ्रू आ रहे हैं? इस पाई चार्ट के थ्रू आ रहे हैं। लाइक चार्ट में से कोई भी ड्रॉ करेंगे, ये दोनों टैब आ जाएंगे। तो चार्ट डिजाइन पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट वन ऑप्शन आती है, पहले तो मुझे डाटा ऐड करना है, डाटा ऐड करके इसको मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए यहां पर ऑप्शन आएगी
के ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया तो दो विंडो आ रही है, दो ऑप्शन आ रही है। नंबर वन, यस, एडिट डाटा करेंगे तो खाली एक्सेल की शीट शो होगी। ओके, लेकिन अगर एडिट डाटा इन एक्सेल करता हूं तो कंप्लीट एक्सेल का सॉफ्टवेयर शो होगा टूल्स के साथ। बस ये फर्क है। ओके, सो यहां पर अगर मैं अब इसको अपडेट करना चाह रहा हूं, लाइक यहां पर लिखना चाह रहा हूं, खाली शीट पर काम करते हैं। यहां पर मैं लिखना चाह रहा हूं मोबाइल सेल 2024, तो ये देख रहे हैं बैकएंड पर अपडेट हो गया। ठीक है, और मैं यहां पर इनको कर दिया डिलीट, तो इसका मतलब यहां पर ये बैक से भी क्या हो गए, डिलीट हो गया। इसका मतलब उनके टाइटल ही खत्म हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे यहां पर मोबाइल्स के, क्योंकि अब बात टाइटल क्या चल रहा है, मोबाइल सेल कि 2024 में कौन से मोबाइल सेल किया है। अब मोबाइल पूरी दुनिया में एक कंपनी का नहीं है, इसका मतलब मोबाइल तो हैं लेकिन कंपटीटर डिफरेंट है, लाइक एक दूसरे की कंपटीटर्स है, कंपनीज डिफरेंट है। फिर उनके साथ हमने कंपैरिजन करना है कि जी कस्टमर किस मोबाइल या किस कंपनी को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। सो यहां पर उसी का पाई चार्ट बनेगा, जिसमें फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं एप्पल की, सेकंड वन सैमसंग आ जाएगा, थर्ड वन इनफिनिक्स आ जाएगा, उसके बाद टेक्नो आ जाएगा, जो कि आज के 5-7 साल पुरानी ये कंपनीज कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है नोकिया, अच्छा जी, एलजी, ठीक है, उसके बाद वीवो। बेटा ये ऊपर मैंने अमरूद तो नहीं लिखे, ये क्या लिखा मैंने, ये कच्चे सेब लिखा मैंने। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने कुछ कंपनीज के नाम लिख दिए हैं, और अब इनकी वैल्यूज को अगर मैं डिलीट करता हूं तो आप देखिएगा कि बैकएंड से वो भी टोटली डिलीट है, लेकिन नाम दिखाई दे रहे हैं आपको कि ये टोटल हमारे पास 7 कंपनीज को हमने ऐड कर दिया। अब 7 कंपनीज को ऐड करने के बाद मैं चाह रहा हूं कि यहां पर 100 में से इनको परसेंटेज दूं। फॉर एग्जाम्पल 100% में से एप्पल फोन 2024 में कितने परसेंट सेल हुआ, मैंने कहा ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 70%। ठीक है, और सैमसंग भी करीब करीब भी कह सकते हैं 65%, इनफिनिक्स 50%, टेक्नो 45%, नोकिया है, यस इनफिनिक्स बना, चले हम इसको 80% पर ले जाते हैं। ठीक है, और एलजी भी तकरीबन 2% पर ही रह गया, नजर ही नहीं आता। वीवो भी चल ही रहा है तकरीबन कोई 50 पर। ये बोल रहे हैं अपने अपने मोबाइल वाले बोल रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। काफी परसेंट है, और रेडमी है, रियलमी है, ठीक है, शाओमी है। अच्छा, आप लोग तो कह रहे हैं कि नहीं सर आपको कसम लगे 1% भी आगे पीछे की है इस चीज को। हम जस्ट एक डेमो दे रहे हैं, इस डेमो को समझने कि ये काम कैसे कर रहा है। अगर आपको लगेगा नहीं हमें वैसे ही बनाना तो फिर नेट से चीजों को सर्च कीजिएगा ना। मैंने इसको 50% दे दिया। तो बात यह है कि बैकएंड पर ये चार्ट ड्रॉ हो गया। अब कंट्रोल पी करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मजीद मुझे इसकी मॉडिफिकेशन, क्योंकि डाटा तो ऐड हो गया, अब मॉडिफिकेशन की तरफ जाना है। तो मॉडिफिकेशन पर जाने के लिए सबसे पहले हम चार्ट डिजाइन की बात करेंगे, तो यहां पर ऑप्शन आएगी ऐड चार्ट एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे। जिस तरह से 3 एलिमेंट्स, 3 नाम हाईलाइट हुए हैं, मतलब वो प्रोमिनेंट है, दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि चार्ट टाइटल।
और इसमें चार्ट टाइटल भी चल रहा है। तो चार्ट टाइटल पर अगर हम आते हैं तो यहां पर 3 ऑप्शंस आती हैं, जैसा कि नन, वो चार्ट टाइटल वहां से खत्म होता है, अबव चार्ट, चार्ट से ऊपर चाहिए, या सेंटर्ड ओवरले, मतलब उस लेआउट के ऊपर चाहिए। तो लिहाजा बेहतर हमें यही लग रहा है, इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद डाटा लैब्स से मुराद ये है कि इस टाइम हमने ये जो पाई चार्ट ड्रॉ किया है तो सिर्फ नीचे नाम दिखा रहा है, कोई परसेंटेज, कोई तरीकाकार नहीं है, बस कलर्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब मुझे इनके साथ डाटा लेबल्स चाहिए। नन के अलावा ऑप्शन आती है सेंटर, इन, एंड, आउटसाइड और डाटा सेल आउट, जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, उनके नाम के साथ शो हो जाता है। लेकिन यहां पर डाटा सेल आउट करने से क्या होगा, क्योंकि हम दे रहे थे पर कंपनी को 100 में से परसेंटेज, हर कंपनी को, लेकिन इसके थ्रू क्या हुआ कि उसने सब कंपनीज को 100 में से डिवाइड कर दिया। टोटल 100% होता है ना, और जितनी कंपनीज थी उसी 100 में से सबको डिवाइड कर दिया कि जी इतने, जैसा कि एप्पल 22 रह गया 20 रह गया, बाकियों को ये चला रहा है। उसके बाद लेजेंड से मुराद ये जो नाम आ रहे हैं, नन खत्म हो जाएंगे, राइट साइड, टॉप, लेफ्ट, बस क्लियर है। फिल वक्त ये बॉटम पर कंट्रोल पी किया तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे। ओके, उसके साथ क्विक लेआउट से मुराद, जैसा कि अभी इन 3 में से हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हमने इस चीज को ऐड किया, बाकी बेहतरीन चल रहे थे। तो यहां पर भी क्विक लेआउट, जिस तरह से क्विक टेबल पढ़े थे हमने कि टेबल को ड्रॉ करने से पहले ही टेबल के मुताबिक टेबल के बने बनाए टूल्स आ जाते हैं, लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाते थे, कैलेंडर आ जाते थे। तो यहां पर भी वही चीजें आ रही, बनी बनाई चीजें। ओके, कलर्स की बात करते हैं, मल्टीपल कलर्स। ओके, और उसके बाद इफेक्ट्स की बात करते हैं या लेआउट्स की बात करते हैं। ओके, उसके बाद सेलेक्ट डाटा। अब 7 कंपनीज हैं, मुझे टॉप 3 कंपनीज या 4 कंपनीज को दिखाना है, बाकी को मैंने डिलीट नहीं करना। क्या करना है, वक्ती तौर पर हाइड करना है। तो इसका मतलब सेलेक्ट डाटा पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन हो रही है। उस विंडो में आपको ये बता रहा है कि जी जो आपका डाटा वो मोबाइल सेल टाइटल क्या 2024 ये कंपनीज आ रही है, जिनमें से मैंने कहा कि मुझे इनमें से ना एलजी को दिखाना, ना नोकिया को दिखाना है, और वीवो रहने दो, उड़ा दें यहां से, चले। फिल वक्त ये 3 कंपनीज 4 कंपनीज को का ही सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखाना है, पाई चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाना है। सो यहां पर आने के बाद ओके करेंगे, क्लोज करेंगे, तो सिर्फ वो 4 कंपनीज ही रह गई हैं। ओके, और इस चीज को अगर वापस लेकर आ रहा है तो फिर उसी तरह से सिलेक्ट डाटा पर जाने के बाद जिनको आपने हाइड किया था और उनको आप क्या कर देंगे, सॉरी अनहाइड किया था, उनको टिक मार्क करने के बाद यहां पर शो करेंगे तो वो सबके सब शो हो जाएंगे। ओके, क्लियर है यहां तक। उसके बाद सिलेक्ट डाटा अभी कंप्लीट नहीं हुई, सिलेक्ट डाटा, और सिलेक्ट डाटा के बाद टाइप, जैसा कि ये वाली सिलेक्ट की थी, मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं 3D में। तो ये हमारे पास ठीक है, ज्यादा और अट्रैक्टिव बन जाती है असाइनमेंट आप लोगों को। कंट्रोल पी, दिस इज पाई चार्ट। अब इसके रेलिवेंट नहीं, इसके साथ जो ऑप्शंस आ रही हैं उनको भी तो डिस्कस करना ना, बताने की जरूरत। और इसके चार्ट एलिमेंट, अभी ये चीज बताई है, ठीक है। उसके बाद चार्ट स्टाइल, ये है चार्ट स्टाइल, मतलब यहां पर क्या होगा, साइड पर एक विंडो आ जाएगी, वही चीज दिखा रहा है, ठीक है। और फिल्टर, जो कि हम सिलेक्ट डाटा से कर रहे थे ना, वो सिलेक्ट फिल्टर से जाके कर लेंगे।
कि जी मुझे इनमें से ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, अप्लाई। ठीक है, चाहिए, जरूर चाहिए ये। ओके, बात समझ आई? एक एग्जांपल मैंने करवा दी। उसके बाद अब इस पर सर हम किस किस टॉपिक पे बना सकते हैं? आप पिछले 5 साल की पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बना सकते हैं कि 2019 में पाकिस्तान की इकोनॉमी या किस तरह से स्टेबल थी, महंगाई कितनी थी, ये पिछले 5 साल का आप पाई चार्ट बना सकते हैं। एहसान मतलब ये आए थे। हम समझते थे कि कोविड में पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा, कोविड में, कि कोविड के अंदर महंगाई हुई है लेकिन बड़े स्मूथली 2022 के अंदर बड़ी चीजें स्टेबल हो गई थी। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग की, ठीक है। और 2022 के स्टार्टिंग के पहले 2 महीने के बाद से लेकर अभी तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हुई, जिस वजह से आप यकीन माने पाकिस्तान में बहुत बहुत अमीर तरीन शख्सियात है, ताजर है। रोड के ऊपर अगर आप 1 घंटे की ड्राइव करेंगे ना तो आपको 100 से ज्यादा गाड़ियां दिखाई देंगी जो कि जिनकी प्राइस 1 करोड़ से ज्यादा है। मैंने ये छोटी, इससे भी ज्यादा हो सकती है कि इतना बड़ा हम कह सकते। लेकिन उनको भी पता लग गया, उन्होंने पैसा क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। क्योंकि जब तक कैश सर्कल में नहीं होगा तब तक गले का बुरा हाल, तब तक इकोनॉमी आपकी तरक्की नहीं कर, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अब पैसे को अगर आप दबा के रख देंगे कमेटी वाला साहब, ठीक है, तो वो तो ना किसी को कोई फायदा नहीं हो सकता। बहरहाल अगर आप बनाना चाहें, इसके अलावा हमने करना तो कंपैरिजन ही है ना। चले, आप अगर आप करना चाह रहे हैं डिजीज, जिस तरह से हर साल पूरे जोशो खरोश के साथ ये वाली बीमारी आती है डेंगू की, ठीक है, और 1 महीना अपना आप दिखा कर जाती है जब तक बारिश नहीं होती, तो इसका मतलब आप पिछले 5 साल को भी कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले 5 साल में कितनी बेहतरी है या मजीद ही नुकसान हुआ है, मजीद ही लोग बीमार हुए हैं, डेथ हुई है। ये चीजें कहां से मिलेंगी? नेट से मिलेंगे। सिर्फ क्या करना है, नाम लिखने हैं, कंपैरिजन ऑफ दिस वन दिस वन, ठीक है, तो आपको डिटेल मिल जाती है। सिर्फ उन चीजों को आपने किस में कन्वर्ट करना है, टेबल में। टेबल में लिखेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा खुद ब खुद पाई चार्ट। आप पिछले 5 साल का फ्यूल रेशो देख लें, 5 साल का डॉलर रेशो देख लें, ठीक है, उन पर आप बात कर लें कि जी पिछले 5 साल में इस महीने के इस दिन में डॉलर का रेट क्या क्या रहा है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एग्जाम्पल सोच रहा हूं कि और कौन सी होनी चाहिए। पॉपुलेशन पर कर सकते हैं, ठीक है, यस। पंजाब 4 प्रोविंसेस उनकी पॉपुलेशन का बता सकते हैं, मेन ऊपर टाइटल क्या होगा, पॉपुलेशन, उस पर आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल इस पर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा पॉलिटिशियन, वो तो बड़ा ज्यादा डिटेलिंग पर बात चले जाएगी ना। ओके, बात समझ आ गई। ये एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप लोगों को असाइनमेंट में आसानी रहे। अब तीसरी असाइनमेंट, और सुन तो ले 1 मिनट, पता भी नहीं लगना तीसरी असाइनमेंट मिल जानी आप लोगों को। हाँ, वो जाहिर बात है, फर्स्ट एक्सपीरियंस जब करना होता है तो इसलिए तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, अच्छा मैं असाइनमेंट बनाऊंगा वो 5 मिनट में बन जाएगी, आप लोगों की कैलकुलेशन में मैंने वो 20 मिनट्स रखे हैं, तो जी आप लोगों से ये 20 मिनट के अंदर बनेगी।
सो तीसरी असाइनमेंट बहुत आसान है, समझ लेंगे।